हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ। जब मैं एक बंगाली लड़का हूँ, मुझे ठीक से हिंदी बोलना या पढ़ना नहीं आता। अगर कोई गलती वर्ड मुझसे निकल जाता है तो मुझे क्षमा कर देना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण की गरीब दोस्त सुदामा जी की रोचक कहानी। श्री कृष्ण जी ने कैसे उनकी गरीबी मिटाई थी, ये कहानी आपको मैं पूरा सुनाऊंगा। अभी तो ये पार्ट 1 है, आपको एक कहानी सुनाई, पार्ट 2 भी आएगा। आप लेकिन सुनिए कहानी, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कहानी शुरुआत होती है इस तरह से। तो उज्जैन उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्र में एक सुदामा थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वो एक गरीब ब्राह्मण पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वो चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इनमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी देना और तुम दोनों जाकर जंगल में लकड़ी बीन के लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों ने एक शेर को देखकर कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते कि अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, ये कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटाकट कटाकट कर रहा है। सुन के श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है हाँ। ये सुन के श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे दोनों बांट कर खा लेते हैं। तो सुदामा सोचने लगता है कि चना तो मैंने पहले खा चुका हूँ, मैं क्या दूँ उसको। ये सुनकर सुदामा कहता है कि चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते ही समय ही मेरे पल्लों से नीचे कीचड़ में गिर गई है। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं ओह ठीक है, वो तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देख कर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? तो अब कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे भूख कम लगते हैं ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो मेरी आंटी में बांधे हुए हैं, ले लो अब जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं ले सकता। तभी श्री कृष्ण पूछते क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि ये क्योंकि इसका अधिकारी नहीं हूँ मैं, और तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर देना। कृष्ण कहते हैं कि अरे जैसे मित्र कहते हो उसे क्षमा कर मांग कर मुझसे लज्जित ना करो। मित्र इसी प्रकार के बारे में श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्र का जरूर निभाऊंगा।